मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। भ्रष्टाचार का आलम ऐसा हो गया है कि गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी जो सरकार के द्वारा दिए गए पैसे हैं उसको लेकर अपने तो मंजिलें बना रहे हैं, अपने घर को भर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है वो त्रस्त है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सभी लोगों तक विकास पहुंच रहा है। विकास की स्थिति यह है कि जिस ग्राम में पहुंच जाइए वहां लोगों का भीड़ लग जाता है। किसी को घर नहीं मिला है, कहीं सड़क नहीं है, लोग कंप्लेन करते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, अधिकारी आते हैं और जांच करते हैं और बता देते हैं निराधार है। आज एक मामला है, ये ग्राम पंचायत मोहली ब्लॉक कुराव का है, प्रयागराज जनपद के अंतर्गत आता है। स्थिति यह है कि प्रधान के ऊपर और ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर 48 लाख रुपए के गबन का आरोप है। आरोपी हैं जो आरोपकर्ता हैं, उन्होंने एक एक अक्षरशा कहां कहां किस किस मद में पैसा निकाला गया और क्या किया गया है उसको लिखित रूप से उन्होंने इस पत्रों में दिया है। डीएम साहब के संज्ञान में यह मामला आते ही डीएम कार्यालय से इस पर जांच लिख दी गई है। 11 बजे यहां अधिकारी जांच करने के लिए आने वाले थे, लेकिन मीडिया के पहुंच जाने के कारण अधिकारी यहां नहीं पहुंचे, जबकि कंप्लेनर को बताया गया था कि 11 बजे यहां पर टीम आ जाएगी। दिक्कत यह है कि अगर मीडिया आ गई है तो अब यहां पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं और उससे भागने के लिए अधिकारी करता है। ग्राम के 50-100 लोगों का इसमें सिग्नेचर है और इस पे मोहर लगा हुआ है। सब लोग मिलकर ये कंप्लेन किए हैं डीएम ऑफिस में। इसके अलावा मुख्यमंत्री तक भी ये कंप्लेन गया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पत्रकार कितने ग्रामों में जाएं और कहां कहां की खबरें चलाएं। अगर सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाएगा तो लोगों का जीना तो मुहाल हो जाएगा। यहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं कैमरे को देखते ही। शिकायत चूंकि डीएम ऑफिस की थी, पास से गई थी, तो संज्ञानता निश्चित रूप से पत्रकारों के हाथ लगनी ही थी। पत्रकारों के हाथ लग गई और पत्रकार यहां आके पहुंच गए हैं। जब ये बात अधिकारियों को मालूम चल गया कि इस गांव में पत्रकार आ गए हैं तो वो जांच करने के लिए आए ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतर जांच होने वाला है इसमें और क्या क्या रिपोर्टें आने वाली, बताने की जरूरत नहीं है। लोग परेशान हैं और अधिकारी मस्त है। जानेंगे यहाँ के जो शिकायत करता है कि क्या क्या शिकायतें, थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में। चूंकि बहुत से लोग यहाँ कंप्लेन करता है तो मैं एक सबकी राय तो नहीं ले सकता, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों की राय लूंगा और इस बात की संज्ञानता में प्रयागराज के डीएम मने इस तरह की बात आती है त्वरित कार्रवाई होती है और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी संज्ञान में वो बातों को डालते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये जिला अधिकारी के पास आपने बात पहुंचा दी है तो आपको न्याय मिलेगा और भरोसा रखिए कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। बताइए क्या क्या कंप्लेन आपका है और क्या क्या दिक्कतें आप झेल रहे हैं। जी सर, मेरे गांव में बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। मैं कंप्लेन लिखित रूप से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम साहब, जितने अधिकारी हैं, डीपीआरओ, सीडीओ, सबको दे चुका हूं। अभी आप 48 लाख के, जी 48 लाख रुपए मेरे गांव सभा में आया था स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, डीओबी पॉइंट बनाने के लिए, कचरा उठवाने के लिए। लेकिन डीओबी पॉइंट बनाया गया वही नाम मात्र के लिए, जो कि दृष्टव्य नहीं है। और यहाँ कोई भी डस्टबिन कहीं नहीं लगा हुआ है, जैसा कि आप गांव सभा में चल करके देख सकते हैं। देख लिया है, कहीं भी कोई डस्टबिन नहीं है, कोई सफाई नहीं है। आप खुद आए हैं पत्रकार महोदय, देख रहे हैं कितनी सफाई है। ये मेरे गांव सभा के परेशान पब्लिक हैं, ये सब बेचारे इस तरह से जी रहे हैं जैसे नर्क में इनकी जीवन हो गया हो। लेकिन यहाँ किसी के कान पर मैं आज जांच अधिकारी यहाँ आने वाले थे। कल मुझे सूचना दी गई है, जांच अधिकारी जो जिनको मिला है उनका नाम राजीव श्रीवास्तव है। वो मुझे कल फोन करके बताया कि आपके यहाँ मैं जांच करने के लिए आऊंगा, लेकिन 11 बजे का टाइम दिए थे, अभी तक आए नहीं। और आप लोगों के आ जाने से या क्या समस्या हुई है पता नहीं, क्या हमें पता नहीं है उनके बारे में। लेकिन सर समस्याएं बहुत सी हैं हमारे गाँव में। ग्राम प्रधान और सचिव मिल करके ये तो 48 लाख रुपए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरा वित्त देखने जाएंगे तो 6-7 करोड़ से ऊपर जाएगा। इनका कहना है कि ये एक ग्राम का केवल बात है, अगर ग्राम सभा की बात करेंगे तो करोड़ों का गमन है। करोड़ों का गमन का मतलब सरकार तो देती है, लेकिन करोड़ों का आप विकास देख लीजिए, क्या विकास हुआ है। जैसा कि आप लाइव चला रहे हैं, यहाँ कोई विकास नहीं किया गया, खाली कागज पर विकास किया गया। यहाँ एक माता जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है, बताइए।
ऐसा हो सर, गरीब के लिए कुछ नहीं है धंधा। इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। गरीब के लिए कुछ नहीं है। अधिकारी लोग आते हैं, जांच करते हैं, खाते हैं रुपया गरीब के, कहते हैं कि तुम्हारी का कहते बन जाएगा, आवाज से बनते हैं, तुम्हारी भी का नाली भी बनते हैं, तुम्हारी भी सड़क भी बनती है। वो लोग यही इंक्वायरी करके चला जाइए। इंक्वायरी के बाद कहते हैं कि तुम्हारा लोग का मकान नहीं बनेगा। तो कोई मकान नहीं बनेगा कि अपने पैसा बनवा लिया है। तो अधिकारी लोग क्या कहते हैं कि सरकार दिया है, तो सरकार हर एक रुपया बा गरीब के लिए नहीं है। गरीब तो पेट नहीं चला रहा है। प्रधान को वोट दिए, प्रधान आते वाते हैं यहाँ? हाँ, प्रधान नहीं आते हैं। प्रधान कहते हैं कि क्या कहते हैं, जाओ अधिकारी लगे, ब्लॉक प्रमुख लगे, तो ब्लॉक प्रमुख लगे जाते हैं, तो अधिकारी लोग क्या कहते हैं कि जाओ तुम्हारे अपने प्रधान बुला लिया। और रोड ऐसे बनवा दे सर कि हमें क्या कहते हैं, ठेस लागे गोड़े में, नाली नहीं बनवा पाए हैं। बताइए, बोलिए। यहाँ प्रधान कोई बम्बा तक के कोई शिकायत नहीं है सर जी। हम अपने पैसा से 5 साल से बनवा रहे हैं सर जी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई चीज को यहाँ नहीं। कॉलोनी आती है हमारे नाम से आते है, दूसरे काट के देता है। तो आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से कहेंगे यहाँ के दृश्यों को थोड़ा दिखाएं। देखिए, ग्राम सभा में पहुंचते ही लोगों के कंप्लेन के तांते लग गए हैं। और स्थिति ये है यहाँ पर कि ग्राम के अंदर 48 लाख रुपया यहाँ से निकाल लिया गया है और उसको कहीं पर भी खर्च नहीं किया है। जित मद में दिखाने के लिए वो कोई काम यहाँ पर नहीं मिला है। हमने पूरे ग्राम को देखा, ये स्थिति ग्राम सभा में वास्तविकता में है। और जो अधिकारी हैं, खास करके यहाँ के जो बीडीओ है, यहाँ के जो सेक्रेटरी है, ये मिली भगत से ग्राम की पैसों को निकाला जाता है और उसको मनचाहा तरीके से खर्च किया जाता है। कागज पे अगर देखेंगे तो सारा कार्य पूरा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किसी प्रकार का कार्य नहीं मिला है। तो ये स्थिति है यहाँ के कोराव की। जो आप ग्राम सभा में खड़े हैं, मोहली ग्राम है और ये कोराव ब्लॉक के अंदर आता है। अभी मेरा इस सिलसिले पर अब वीडियो से बात हुआ। वीडियो का कहना इतना है कि डीएम साहब के यहाँ से कोई जांच आया है। अब आप समझिए कि जिस ब्लॉक के वीडियो की स्थिति ये है, उसको स्वयं नहीं पता है कि उसके ग्राम में जांच किस मद में आया हुआ है, तो क्या जांच होगा और क्या लोगों को न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को देखते हैं तो मेरा कहना है कि इस तरह की जो समस्याएं ग्राउंड लेवल पे है, उनके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से टीम नियुक्त की जाए। जो इस तरह की ग्राम की कंप्लेन है, उनको मुख्यमंत्री के कार्यालय के लोग आके जांच करें, जिससे निष्पक्षता से जांच हो सके, या डीएम महोदय स्वयं आके इस बात की जांच करें। क्योंकि भ्रष्टाचार का आलम यह हो गया है कि लोग त्राह कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पैसा तो भेजा जाता है कार्य करने के लिए, लेकिन वास्तविकता में बीच के मझोले और अधिकारी मिलकर उस पैसे को खा जाते हैं। ये एक ग्राम की बात नहीं है, ये लगभग सभी ग्रामों के अंदर यही स्थिति है। तो ये स्थिति को बचने के लिए मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले इसको संज्ञान में चीजों को लाना होगा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जो इस तरह के अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार करते पाए जाते हैं, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह का प्रयागराज से विशेष रिपोर्ट।